सीखेंगे। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR 42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, कोटा के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, इनफैक्ट इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उन लेजेंडरी लोगों से पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ टॉप 100 रैंक्स दी हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, तो आप लोग गाइस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर वाइब्रेंट अकेडमी की टीम, न्यूक्लियस की टीम, सब लोग आ चुके हैं। मैं खुद भी आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जो बिल्कुल टॉपर फिलोसफी वाली मैथमेटिक्स होती है, जिसमें सिलेक्शन तो इनहेंस होता ही है, रैंक भी इनहेंस होती है। सो लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, लाइव पोज एंड लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, एवरीथिंग यू आर गेटिंग इफ यू गेट अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ये गाइज मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो चल रही हैं। आप लोग इन स्पेशल क्लासेस के थ्रू भी प्लस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि लीडर बोर्ड क्या होता है, किस तरीके से एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर यू। सो गाइज ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग को सिंपली क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को IIT JEE टारगेट चूज करना है। IIT JEE प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं पढ़ाता हूं गाइज। तो आप लोग अनअकैडमी का IIT JEE टारगेट चूज कीजिए और फिर 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए, राइट। सो 1 और 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है गाइस, 1 ईयर का JEE का सब्सक्रिप्शन जो है वो 34,650 का है और 2 ईयर का 50,400 है। मैंने आप लोगों को समझाया था गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर कोटा के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स की बात करें जो JEE के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियर माने जाते हैं, जो टीचर्स बहुत ज्यादा प्रीमियर माने जाते हैं, जो लाखों खर्च करने के बाद भी इंश्योर नहीं होता कि वही फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को मिलेंगे, वो सभी फैकल्टी मेंबर्स आप लोगों को इन सब्सक्रिप्शन में इंक्लूडेड मिलेंगे। मतलब आप वाइब्रेंट के टीचर से भी पढ़ सकते हो, न्यूक्लियस के टीचर से भी पढ़ सकते हो, आपका कॉल है। तो PJ लाइव कोड यूज कीजिए गाइस और आप लोग को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब यह है कि आप लोग बहुत सारे नोटिफिकेशन मिस कर रहे होंगे। तो सिंपली टेलीग्राम ऐप पे जाके प्रशांत जैन ऑफिशियल, ये आप लोग को एंटर करना है, प्रशांत जैन ऑफिशियल, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम आईडी है अनअकैडमी की तरफ से। तो आप लोग प्री RMO 2020 पे जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन अनम्यूट रखिएगा, ठीक है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, प्लस पे आप लोगों को क्या क्या मिलता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDFs, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें गाइज आप लोगों को प्लस पे मिलती है। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल कोच चाहिए, स्टडी प्लानर चाहिए, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस चाहिए, टेस्ट एनालिसिस चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल फुल मॉनिटरिंग चाहिए आपकी खुद की, तो आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए जा सकते हैं। PJ लाइव कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। ये सारे ट्रैकर्स है गाइस। IOQM का ट्रैकर भी मैं अपडेट कर रहा हूं रेगुलरली। अगर आप लोगों ने अभी मेरा बैच ज्वाइन किया है IOQM का, तो इस ट्रैकर पे आप चले जाइए tinyurl.com/IOQM2020 और आप सारे वीडियोस एक्सेस कर पाएंगे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो यार आप लोगों के लिए ये सेशंस मैंने हर वीक का एक सेशन प्लान किया है। सो बेसिकली देखो यार, ये सेशंस बहुत सिंपल तरीके से डिजाइन होते हैं। मैं एक नॉवेल पढ़ता हूँ या फिर एक लाइफ लेसन्स की एक बुक पढ़ता हूँ, उसको आपके लिए उसको एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ कि भाई बच्चों को किस तरह से बताया जाए। क्योंकि यार ये जो सारी स्टडीज है ना गाइज, ये क्या है, प्रूवन स्टडीज है, बहुत अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट ये लिखते हैं। तो अब ये जो लिमिटलेस करके एक बुक है, लिमिटलेस बुक को का बेसिकली जो निचोड़ है वो मैं आपके लिए लेके आया। और लिमिटलेस जिस पर्सन ने ये बुक लिखी है, मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, उस पर्सन ने, वो पर्सन स्कूल के टाइम पे एक मतलब वो होता है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेंटली उतने केपेबल नहीं होते। सो ही वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स। फिर उसने कैसे वर्कआउट किया कि वो इस तरह की उसने लर्निंग टेक्निक्स डेवलप की और उसने जो हार्डवर्क किया जिससे वो बहुत अमेजिंग तरीके से लर्न कर पाया। और उसने ये चीज ऑब्जर्व की कि यार देखो, सीधी सी बात है, सबको पता है हम लोग बहुत ही कम फ्रैक्शन ऑफ माइंड अपना यूज करते हैं। तो अगर किसी के अंदर 50% दिमाग भी है बट उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो भी वो पर्सन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि कैन वी अपग्रेड आवर ब्रेन एंड
जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस इस वीडियो के अंदर वो बहुत डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट है, पहले बता रहा हूं। तो अगर तुम्हारे अंदर हार्डवर्क करने का मतलब कुछ डिफिकल्ट कॉल्स हैं जो लेने पड़ते हैं, वो सब चीजें नहीं है, तो कोई फायदा होगा नहीं इस वीडियो को देख के। इट विल बी अनदर वीडियो जिसमें 10-12 जोक्स में मारूंगा, आप लोग खुश हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गाइस, आप लोगों को ये जो वीडियो है उसका पहले ही डिस्क्लेमर मैंने दे दिया है। तो चलिए, बिल्कुल जिम क्विक ने ये बुक लिखी है गाइस, जिम क्विक ने, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूं, सबसे पहले मतलब इस चीज के बारे में मैं बात कर चुका हूं, राइट। सो मतलब इनफैक्ट जो एडल्ट लोग भी है ना, हम लोग का दिमाग जो है ना गाइस किस तरह से वर्क करता है, आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को मल्टीटास्किंग सिंगल टास्किंग के बारे में बताया था। और मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी कि हम लोग चाहते हैं मल्टीटास्क करना, ठीक है। तो अब जैसे मैं क्या कर रहा होता हूं कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है जब मैं क्लासेस ले रहा होता हूं तो कभी कभी फोन पे कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको चेक कर लेता हूं। अब मेरे तक तो फिर भी ये चल जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट लाइफ है वो निकल चुकी है, बट ये एक बहुत भयंकर डिस्ट्रैक्शन है। जो एक वो होता है ना कि नोटिफिकेशन आया, चेक करना है, फेसबुक पे पोस्ट डाला तो अब उस पर ये देखना कितने लाइक्स आए, कितने शेयर हुए, इंस्टाग्राम पे फोटो डाला, फटाफट से देखना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो हम लोग क्या है ना, एक डिजिटल केज में बंद है, राइट। और पॉइंट ये बिल्कुल एप्ट ये डायग्राम है जिसके अंदर देखिए आपका दिमाग बंद है, बाकी पूरी बॉडी बाहर है, किसी ने आपको कैद नहीं कर रखा है। मगर हम लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड है ना इस चीज के कि ये चीज हम लोग नहीं देख पाते। और ये जो दूसरा इमेज है वो बेसिकली ये क्या दिख यही रहा है, राइट। अब जैसे देखो मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हम लोगों को कि कोई एक पर्टिकुलर ओपिनियन है जो आपका सोशल मीडिया की वजह से बन जाता है। अगर मैं कुछ ओपिनियंस को एग्जांपल के रूप में बताऊं कि जेई एडवांस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो बहुत ही ज्यादा टफ है, ठीक है, ये एक ओपिनियन है, राइट। फिर अगर आप किसी कोटा के टीचर की ओरिएंटेशन सुनोगे तो आप लोग सुनोगे कि आईआईटी जेई का जो पेपर है वो डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एक ओपिनियन है जो हम लोगों को बताया गया है। बट पॉइंट ये है कि एकेडमिक्स के अंदर खासकर हम लोग प्रोन होते हैं बहुत ज्यादा ओपिनियंस के लिए। प्रोन होने का मतलब क्या होता है गाइस, कि यार हम लोगों को सब लोगों की बात सुनना अच्छा लगता है। और एक फोमो होता है, फोमो मैंने क्या बताया था यार, कहीं वो वाले सर ने जो बहुत अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं उन्होंने कुछ चीज ऐसी तो नहीं बता दी होगी जो छूट रही हो मुझसे। ऐसा तो नहीं होगा कि यार मतलब इस फलाने चैनल पे कुछ ऐसी चीज आ जाए तो मेरे को हमेशा इन सबको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देखने पड़ेंगे सारे के सारे। तो ये जो नोटिफिकेशन वर्ड है ना गाइस, वर्ड जो नोटिफिकेशन वर्ड है, इन सबके हम स्लेव हैं। अब जैसे मैं हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं जिनको एज अ कंपटीशन मुझे देखना पड़ता है, राइट, कि भाई इस पर्टिकुलर चैनल ने कौन सा वीडियो डाला, क्योंकि उस तरह का वीडियो हम लोग को भी डालना पड़ता है। मेरी नीड है, आप लोगों की नहीं, आप लोगों की ये नीड नहीं है, राइट। तो इस चीज से निकलने का क्या चीज रहती है उसके अलावा, जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर हम लोग पूरे टाइम हमारा जो फोन है वो हमें घेरे हुए रहता है, या फिर हमारे दिमाग में ये चीज चलता रहता है कि यार इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, हम लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं दुनिया की, ठीक है। देखो यार आप लोग को भी पता है इस, ठीक है, कितने भी सोशल इश्यूज चल रहे हो, हेल्थ इश्यूज चल रहे हो, जो भी दुनिया में चल रहा है ना, आज की तारीख में आप लोग इतने केपेबल नहीं हो कि आप उसके अंदर कुछ भी इंपैक्ट डाल सको। अगर आपको लगता है कि आप अपना एक ओपिनियन बता के सोशल मीडिया पे पोस्ट करके आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आप निभा सकते हो ना, वो ये है अपनी खुद की जिंदगी बनाना, अच्छे से पढ़ाई करना, अपने आप को ऐसे मुकाम पे पहुंचाना जहां पे आप अपने आप को भी बहुत अच्छे से सर्विस दे सको और देश को भी सर्विस दे सको। सबसे बड़ा अमेजिंग काम आपके लिए आज की तारीख में वो है। बट हम लोगों के अंदर क्या है ना यार, मतलब हमारे अंदर एक एक्टिविस्ट की भावना आ गई है बहुत जल्दी कि यार हम एक्टिविस्ट हैं, यार सर ये सही नहीं है वो सही नहीं है। आप लोग पता है बहुत ज्यादा ओपिनियन देते हो, बहुत ज्यादा ओपिनियन देते हो, मतलब सर ये मत करो वो मत करो, सर ये सही है वो सही है, सर इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। मतलब कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि
मेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, बट मुझसे पूछा जाता सर आपको इसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा। और अगर बहुत ऑनेस्टली बिल्कुल कूल माइंड होके सोचा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। समझे क्या आप लोग? देखो, ना तो आप लोगों को यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक से कोई फर्क पड़ता था, पूरी लड़ाई हुई, लोगों ने कैंपेन चला दी, ठीक है ना, मैं मानता हूं वो चीज आइडियोलॉजिकल लेवल पे सही है। और जो लोग एक्चुअली उसमें स्टेक होल्डर्स थे, जो एक्चुअली क्रिएटर्स थे, वो लोग आपस में अपने हिसाब से कुछ भी करें वो ठीक है। बट आप सोचो स्टूडेंट जिसको पढ़ाई करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम उसका चल रहा है, वो इस कैंपेन का पार्ट बन रहा है। समझ रहे हो? तो ये एक गाइस एक ऐसी चीज है जो आप लोग घिरे हुए हो। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, हर एक बच्चा, ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इस दलदल में है। कोई बहुत ज्यादा डीप है, कोई कम डीप है, राइट? तो यूजफुल टिप अगर मैं बात करूं गाइस, यहां पे जो एक यूजफुल टिप है ना, ये चीज कर सकते हो क्या आपको लगता है? ठीक है, ये कर सकते हो क्या? सोच के देखो, पढ़ के बताओ। बोलो। कर सकते हैं सर, आप बोल दो एक बार, कर सकते हैं। बताओ। नहीं कर सकते? एक बच्चे ने तो बोल दिया सर नहीं कर सकते। बताओ। कैच बताऊंगा इसके अंदर, मैं अभी टेंशन मत लो। टेलीग्राम इम्पॉसिबल, यूट्यूब यस, वॉचिंग 101। सर आपको कौन देखेगा फिर? वाह, सही बात है। मैं तो कर सकता हूं और कर रहा हूं। सर क्या कर नहीं सकते? बस आपकी आज्ञा चाहिए। वाह। फुटबॉल। बोलो तो बस क्लास से जाता हूँ। वाह। इसमें एक कैच है गाइस, इसमें एक कैच है। वो कैच मैं बताऊं। ये चीज देखो, चौथा पॉइंट हिंट थी आपके लिए, बी क्रिएटिव इन दैट टाइम। बी क्रिएटिव इन दैट टाइम का क्या मतलब होता है? दिन का मतलब जो ऑथर है ना, उसने ये चीज आर्ग्यू की है कि अगर दिन में 30 मिनट्स आप अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड से अलग कर लो, बिल्कुल अलग कर लो, एंड डू अ क्रिएटिव थिंग। वो क्रिएटिव थिंग कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी अ वेरी फेमस आरएमओ प्रॉब्लम विच यू आर क्लोज टू सॉल्विंग। It can be a very good physics visualization problem. It can be anything. It can be non-academic as well, but it has to be creative. When we do creative stuffs, right? जब हम लोग कुछ क्रिएटिव करते हैं ना, तो हमारा माइंड उस समय डेवलप हो रहा होता है। और वो जो मतलब कभी कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब विद इन स्पैन ऑफ 15 मिनट्स आपके जीवन के बहुत बड़े डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइक इट हैपेंड इन वन ऑफ माय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर एंड वन स्टूडेंट एक्सप्रेस्ड इट। मतलब मैं कोई चीज पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसने बोला मुझे, सर मुझे आज जाके ये समझ में आया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था, आप ये मान के चलो, आज जाके सर मुझे ये चीज समझ में आई। और उसको समझ में कैसे आई थी? उसने वो एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी थी जो खुद से करके देखी पूरी, और अपना दिमाग भी लगाया, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह से कुछ ना कुछ उसने तिगड़म लगाई, और उसको ये चीज समझ में आई, राइट? तो ऑथर क्या बोलता है कि भाई तुम दिन में एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करो अपना ब्रेन डेवलप करने का। सी, इट्स अ मसल, ब्रेन इज अ मसल, राइट? मसल डेवलप कैसे होता है? जब आप एक्सरसाइज करते हो। आप सोच के देखो, क्या आप कोई ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है। और ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि यार मतलब इधर उधर जाके मेंटी क्विजेस दे रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। रियल मेंटल डेवलपमेंट, रियल मेंटल डेवलपमेंट मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि भाई आप जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उस इंफॉर्मेशन से क्या क्या इन्फर कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट कीजिए मतलब जैसे एक पर्टिकुलर पैराग्राफ लिखा हुआ है, आपको ये चीज पता है, पैराग्राफ के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोग को जीके पढ़ना पसंद है, न्यूज पढ़ना पसंद है, तो न्यूज को देख के एनालाइज कीजिए उसको कि यार क्या क्या इंप्लीकेशन इसके हो सकते हैं, और फिर उसको वेरीफाई कीजिए।
वेरीफाई करने का मतलब होता है कि जिस आधे घंटे में आपने एक प्रॉपर अपना एनालिसिस बनाया, हाउ एक्यूरेट इज दैट एनालिसिस। एनालिसिस कैसे बनता है? फैक्ट्स के बेसिस पर। कुछ फैक्ट्स है उसके बेसिस पर, और हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी तरह से होती है। क्वेश्चंस भी क्या होता है? एक सेट ऑफ फैक्ट्स लिखे होते हैं और आपको आंसर निकालना होता है। आंसर निकालने का मतलब क्या होता है? भाई एनालाइज करो, सॉल्व करो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इट इज ऑल अबाउट एनालाइजिंग। सो इफ यू कैन डू पर्टिकुलर थिंग इन दैट पर्टिकुलर टाइम, देन आप लोग बहुत अमेजिंग तरीके से डेवलप कर सकते हो। बट कंडीशन ये है, उस समय आपका टेलीग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब सब बंद होना चाहिए। और यही चीज गाइस आपके होमवर्क के लिए भी, अगर आप पूरा फोकस, जैसे बच्चे होमवर्क करता है, आपका पूरा फोकस होमवर्क करते वक्त, जैसे आपके पास 40 क्वेश्चंस का होमवर्क है और कहीं पे भी ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान उस जगह पर है, आप होमवर्क कर रहे हैं, एक साथ आप 40 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चेक करेंगे, आंसर चेक करेंगे। ये वाली जो थॉट प्रोसेस है ना गाइस, ये भी एक क्रिएटिव एलिमेंट के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि जब आपका पूरा फोकस वहां पे है, तो कभी कभी आप ऐसे टॉपर मेथड सोच लेते हैं, और वो पता है हैंडी, मतलब वो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हो, इतने ही मोमेंट्स होते हैं वो जब आप टॉपर की तरह सोच पाओगे। बट वो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा होगा गाइस, जब आप लोग अपने आप को एकदम से लेवल अप कर लोगे, एकदम से लेवल अप हो जाओगे आप, समझे। और मैं आप लोगों को गाइस ये चीज बता रहा हूं कि बहुत बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि यार आज मैं अपने बेस्ट पे हूं, आज मैं अपने बेस्ट पर हूं, मतलब जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग आती है, बहुत कम सिली मिस्टेक्स होती हैं, और आप लोग ऐसे जोन में होते हो जहां पे बोलते हैं ना, जैसे मिडास टच जिसको बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे कोई बैट्समैन फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं कि यार ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। अब हर एक पर्सन की ये इच्छा होती है कि यार वो फॉर्म लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहे, बट कुछ तो रीजन होगा ना जो उस फ्रेज को बोलते हैं, इट इज लाइक ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, मतलब ये अभी लाइफ के पीक पर है, और पीक की प्रॉपर्टी यही होती है कि पीक के आगे डाउन आता ही आता है, राइट। तो पॉइंट ये है कि इस पीक को आप कितना कंटिन्यू कर सकते हो, और उस पीक को कंटिन्यू करने के लिए आपके पास कितने बिहेवियरल एलिमेंट्स है। बिहेवियरल एलिमेंट्स ये सब होता है। क्या आप लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड है? क्या आप कंप्लीट फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं? सर मैं डिस्ट्रैक्टेड रहता हूं। भाई तुम्हारे हाथ में, मैंने क्या बोला कि कोई भी जादू टोना नहीं है यहां पे, ठीक है ना, कि यहां पे कोई मंत्र लिखा हुआ है और उससे तुम ये सब चीजें करने लग जाओगे। यू हैव टू बिल्ड योर विल पावर इन सच अ मैनर दैट यू कैन एक्चुअली लीव दिस टेलीग्राम। और इसका सबसे सही तरीका पता क्या है? जो भी फोन जिसमें आप ये सब एक्सेस करते हो ना, उस फोन को स्विच ऑफ करके रख दो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो पूरे दिन भर फोन स्विच ऑफ रखते हैं, उन्होंने एक टाइम फिक्स कर रखा है फोन देखने का, समझ रहे हो। हमारे में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये टाइम फिक्स कर रखा होगा कब फोन बंद रहेगा, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ये फिक्स कर रखा है कि फोन कब चालू रहेगा। तो आप सोचो उसके पूरे दिन भर में कितना सारा क्रिएटिव टाइम, कितना सारा क्रिएटिव टाइम, राइट। आप लोग मतलब ये चीज देखो ना, मतलब जो डिजिटल एज आई है उसके बाद से क्रिएटिव थिंकर्स बहुत कम हो गए। उसका रीजन ये है कि भाई हमारा माइंड सेंसलेस चीजों में उलझा हुआ है और लगातार उलझा रहता है। सुबह से शाम तक हम यही सोचते रहते हैं कि कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, दुनिया भर के वीडियोस देखते हैं और इंप्लीमेंट कुछ नहीं करते। और उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ऑथर ने जो बताया ना, वो ये है कि अगर आप लोग एक पर्टिकुलर चीज करते हो, इनिशियल हर्डल्स होते हैं उसके अंदर, क्योंकि आपकी हैबिट्स नहीं है, ये सब आपकी हैबिट्स नहीं है। फिर आप क्या सर्च करोगे ना, मैं आपको बताता हूं। आप यूट्यूब पे क्या सर्च करोगे? टेलीग्राम को यूज करते हुए कैसे पढ़ाई करें, यूट्यूब को यूज करते हुए कैसे पढ़ाई करें, इंस्टाग्राम को यूज करते हुए कैसे पढ़ाई करें। आप टाइटल सर्च करो, कुछ ना कुछ वीडियो तो मिलेगा ही सही। फिर उसमें कहीं लिखा आएगा मैंने बिना इंस्टाग्राम छोड़े टॉप 100 में रैंक लाई, मैंने बिना टेलीग्राम छोड़े टॉप 500 में रैंक लाई। इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे जो एक कोइंसिडेंस होंगे, राइट। बट पॉइंट ये है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने ये यूज किया और बर्बाद हुए वो बहुत ज्यादा है। तो एग्जाम्पल किनको लेना है, आप लोग समझदार हो, राइट। और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं गाइस कि ये जो चीजें है ना बहुत डिफिकल्ट है, और इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, बहुत हाई लेवल ऑफ विल पावर चाहिए, जो लेस देन 5% लोगों में होती है। लेस देन 5% लोगों में वो विल पावर होती है। 100 में से, जैसे अगर मान लो ये 6, जैसे पिछला वाला वीडियो जो था इस तरह का 5000 स्टूडेंट ने देखा था, तो 5000 स्टूडेंट्स के अंदर में से केवल 250 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसको ढंग से समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे।
और मैं आपको ये चीज गारंटी दे रहा हूं, पक्का 100% गारंटी है मेरी, कि ये पर्टिकुलर चीज, चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को, अगर आप 20-21 दिन तक करेंगे ना, तो आपको हैबिट बन जाएगी, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। होमवर्क बिल्कुल फोकस तरीके से करने का, और फिर आप पता है पाएंगे कि यार आपको पढ़ाई में एकदम से बहुत मजा आ रहा है। समझ रहे हो? पढ़ने में एकदम से बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप लोगों को। और ऐसा जब होगा ना गाइस, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आपका जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होता है ना, जिसमें जो आप चाहते हो कि लगातार रहे, वो उस परफॉर्मेंस पे आप काफी हद तक रह पाओगे। समझ रहे हो? और ऐसा रीजन क्यों है, मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सिंपल रीजन है। मैंने आप लोगों को बताया था, आपकी जो प्रिपरेशन है ना, वो स्पोर्ट है। स्पोर्ट में केवल आप पे डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। क्रिकेट में फॉर्म ऊपर नीचे होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि भाई आप कौन सी पिच पे खेल रहे हो, कौन सा बॉलर आपको बॉल डाल रहा है, कौन सा फील्डर आपकी बॉल पे फील्ड कर रहा है, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। मगर ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट में आप अपने आप को अपग्रेड करके अपनी परफॉर्मेंस को बहुत हाई लेवल तक रख सकते हो। और उसका रीजन ये है, आपने कभी सुना है कि, और स्विमिंग में भी देख लो, स्विमिंग में जैसे डोमिनेंस थी माइकल फेलिप्स, रनिंग में आपको पता है कि मतलब कितनी ज्यादा उसेन बोल्ट ने डोमिनेंस रखी, ट्रिपल ट्रिपल्स, राइट? इतना लंबे समय तक कोई पर्सन कैसे परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि ये स्पोर्ट है। आपने कभी देखा है कि भाई लगातार 9 साल तक एक ही पर्सन टेनिस के ग्रैंड स्लैम जीत रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। कभी आपने सुना है 9 साल तक लगातार एक ही बैट्समैन नंबर 1 पे चल रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो गेम है, बट स्पोर्ट में ये पॉसिबल है। और इसीलिए टॉपर्स जो होते हैं वो लगातार टॉप करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा भाई, एनटीएससी में भी यही टॉपर है, केवीपीआई में भी ये टॉपर है, क्योंकि वो स्पोर्ट की तरह इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझे? और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वहां पे लिखा हुआ था, लर्निंग में ये चीज लिखी हुई है, लर्निंग इज अ स्पोर्ट। You have to upgrade yourself to achieve the results which are exceptional, which are considered exceptional, and you do not have to be exceptional to get the exceptional results. You just need to learn in an exceptional manner to achieve exceptional results. And वो लाइन मेरे को बहुत अमेजिंग लगी, और इसीलिए एक्सेप्शनल करने के लिए आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, बलिदानी देनी होती है, और ये बलिदानी है। राइट गाइज? आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? बोलो, बोलो। बोलो। समझे क्या? समझे? ठीक है। और मतलब मैं एंड में आपको पता है ऐसी चीजें बोलने वाला हूं ना जिससे आप बहुत भयंकर मूव करेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो ये भाई ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। सेकंड, चेंज योर ब्रेन। ठीक है। अब यार ये पता है, ये बहुत अमेजिंग चीज है। ठीक है, चेंज योर ब्रेन मतलब बच्चों ने मेरी वीडियोस में बोला सर आपका दिमाग दे दो, किसी और बच्चे के लिए बोला सर उसका दिमाग हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। सो ऑथर हैज एक्चुअली आर्ग्यूड कि यार वी कैन चेंज आवर ब्रेन, क्योंकि ऑथर का खुद का जो ब्रेन था वो पार्शली डैमेज था। राइट? सो उनके जो स्ट्रगल्स है ना, उन्होंने बोला है कि यार मैंने किस तरह से अपने ब्रेन को चेंज किया। सो इफ यू आर नॉट ग्रेट देन इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट बी। और ये बहुत अमेजिंग लाइन थी। राइट? फिर ही हैज आर्ग्यूड कि यार जो आईक्यू होती है वो फिक्स होती है क्या? आईक्यू को क्या हम ऊपर नीचे कर सकते हैं? आईक्यू जो टेस्ट है ना, जितने भी आईक्यू के टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा बताया जाता है, या फिर ऐसा मतलब देखा जाता है कि जो आईक्यू को मेजर करने वाले टेस्ट है ना, वो आईक्यू को स्टैग्नेंट बताते हैं। बट आईक्यू इज नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न एनीथिंग। आईक्यू इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होती है? सिंसेरिटी की, डिसिप्लिन की, एंड क्रिएटिविटी की। And IQ is not at all related with creativity. A very high IQ person can be very less creative. समझ रहे हो आप मेरी बात को? पॉइंट ये चीज का तो what he has argued that your IQ is not fixed for life. The working IQ he has मतलब उसने working IQ वगैरह बताया कि working IQ मतलब जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो। अगर आप लोगों ने अपने दिमाग के ऊपर का जो जंक है ना, जंक क्या है? जो आपके डिस्ट्रैक्शंस है, ये सब हटा दिया ना,
तो आपका जो दिमाग है वो बेटर परफॉर्म कर रहा होगा, और आपका जो एक्चुअल आईक्यू है ना उस पे आप परफॉर्म कर पाओगे. सो ही मेंट दिस. आप एक काम करो, है ना, मतलब एक बहुत सिंपल थॉट एक्सपेरिमेंट है. आप अपनी बेस्ट जो चीज है ना, जो सब्जेक्ट आपको बेस्ट लगता है, जो टॉपिक आपको बेस्ट लगता है, एक मूवी चलाओ, और उसके साथ उसके जो भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लो, आप वो करके देखो. और एक बार आप मूवी वगैरह हटा दो, या फिर आप अपने दिमाग के सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो. ठीक है, ये सेकंड है. तीसरा, आप एक डीपीपी लो. हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 मिनट मोबाइल पे स्पेंड करना है. तीनों के अंदर अपना परफॉर्मेंस मेजर करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा. पर्सन सेम है, पर्सन सेम है, बट तीनों जगह आपकी वर्किंग मेथोडोलॉजी हाईली डिफरेंट है. और जब ऐसा होता है, जब आपकी मेथोडोलॉजी हाईली डिफरेंट होती है, उस समय आप लोग ये अप्रिशिएट कर पाएंगे कि जब आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं थे ना, तब आपको लगेगा कि यार आपकी आईक्यू बहुत ही ज्यादा है, आप तो बिल्कुल सूरमा हो, बिल्कुल तोड़फोड़ पर्सन हो. बट जब आप डिस्ट्रैक्शन के साथ करोगे, आप एक डिस्कशन के अंदर पार्ट चल रहा है आपका, टेलीग्राम में वाद विवाद कर रहे हो आप, ठीक है, फिर फेसबुक हो गया या फिर कहीं पे भी, यूट्यूब पे भी, यूट्यूब चैट्स पे आप लोगों को लग रहा है कि भाई आपके वहां पे कुछ लिखने से देश चेंज हो जाएगा, सरकारें बदल जाएंगी, और मतलब बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको डालता, आपको लगता है, मतलब देखो बच्चों में होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगता है कि वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है. ठीक है, और यूट्यूब कम्युनिटी एक है, मैं मानता हूं, उसकी रेस्पेक्ट भी करता हूं. बट पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको गिविंग से ज्यादा एक्सेप्टिंग की जरूरत है अभी. मतलब उनको ज्ञान लेना है, देना नहीं. ठीक है, क्योंकि ज्ञान एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अचीवमेंट के बाद दिया जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना वो ज्ञान जो है ना वो कंजेक्चर होता है. कंजेक्चर एक ऐसी चीज होती है जो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है. ठीक है, बट देर इज नो वे टू प्रूव दैट इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. उस पर डिबेट किया जा सकता है बस. तो जो बच्चे होते हैं ना वो कंजेक्चर्स पे कंजेक्चर्स देते हैं, राइट. तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग अगर बिल्कुल अनडिस्ट्रैक्टेड होके परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे ना, आप ये पाएंगे कि आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत हाई है. इसीलिए तो पता है, मैंने गाइस खुद ने, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एज अ हैबिट टेलीग्राम मैंने बहुत कम यूज करना चालू कर दिया है. टेलीग्राम का यूसेज मैंने ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया. ठीक है, बच्चों की क्वेरीज होती है वहां पे, बट मैं जानबूझ के उस पर रिवर्ट ही नहीं कर रहा. मैंने अपने एसोसिएट्स को देखा और उनको बोल रहा है कि कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो मुझे बताएं, फिर उन बच्चों को मैं खुद भी कॉल कर लेता हूं. बट मैं खुद एज अ एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूं. मैं बच्चों के लिए इस तरह के सर्विस मेजर्स लेके आ रहा हूं ताकि टेलीग्राम की रिक्वायरमेंट ही ना हो. समझे, क्योंकि टेलीग्राम अभी जो मेरी जो कम्युनिटी है ना, खासकर जो मेरी कम्युनिटी है, उनको तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, राइट. और इसीलिए मतलब टेलीग्राम, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनइंस्टॉल कर लो. ठीक है, रेलेवेंट चैनल्स को पकड़ के चलो, रेलेवेंट चीजों को, कि भाई वहां पे, भाई सर कभी कोई वीडियो डाल रहे हैं, जैसे तुम किसी भी सर को फॉलो करते हो, उनके टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, उनके जो भी नोटिफिकेशन है उनको अनम्यूट करके रखो, बस उतना काम करो. मगर ये नहीं कि तुम ब्राउजिंग कर रहे हो, वहीं पे डिबेट चल रही है, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन डाल दिया, ये वो. अगर आप लोगों को कुछ डिस्कशन वगैरह करना है तो उसका एक शेड्यूल करो कि भाई अब आज इस हफ्ते इस दिन हम लोग कोई पर्टिकुलर डिस्कशन को इनिशिएट करेंगे, और विद इन 2 आवर्स हमें ये डीपीपी साथ में मिलकर सबको करनी है. ये एक स्ट्रक्चर, उसमें कोई स्टूडेंट इनिशिएटिव ले और ये काम करे. बट अगर आप ये नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो मतलब एक पूरी जो केओस होता है ना, उस केओस का पार्ट बन के आप केओटिक ही होगे, और आपकी लाइफ में भी केओस क्रिएट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा. समझे क्या मेरी बात? तो इसलिए कह रहा हूं कि अपने आप को जितना कम डिस्ट्रैक्टेड आप रखोगे ना, उतनी ही ज्यादा आईक्यू आप अपनी जिंदगी में पाएंगे, राइट. और सेकंड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच यू आस्क योरसेल्फ. ठीक है, यू आर ऑसम, यू आर ऑल्सो ऑसम. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक टेस्ट हुआ, राइट. एक स्टूडेंट है, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपसे बहुत अच्छे मार्क्स आए. ठीक है, अब आप लोग उस स्टूडेंट से की डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है, तो भाई एक स्टूडेंट है, आप ये सोचते हैं कि यार ये नंबर इतना कैसे लाता है यार. आप सुनना, आपका क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है. यार ये इतने नंबर कैसे ला रहा है, यार ये चीटिंग करता है क्या, यार इसको पेपर पहले से पता था क्या, यार
ये क्या इनबॉर्न बॉर्न टैलेंट है क्या? या तो ये सब चीजें, या तो ये सब सोच सकते हो आप, या फिर आप ये सोच सकते हो कि यार ये एक टेस्ट है, मैं भी सर की क्लास में पढ़ता हूं, इस टेस्ट में ये स्कोर अचीवेबल है, इसका मतलब मुझे और मेहनत करनी है। वेयर शुड आई इंप्रूव, वेयर शुड आई इंप्रूव, आस्क पॉजिटिव क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, वेयर कैन आई इंप्रूव, राइट? मतलब मैं आप लोगों को बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है? जैसे इस बार आईएसआई का पेपर था, ठीक है? तो अब आईएसआई का जो पेपर था वो मैं सॉल्व कर रहा था, ऑब्वियसली उसको मैंने पब्लिकली सॉल्व नहीं किया, मैं मतलब अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आईएसआई का जो इस साल का पेपर था रिलेटिवली इजी आया था इस बार, उसको सॉल्व कर रहा था। तो भाई अपन ने सॉल्व किया, मैंने ये चीज देखी कि यार जो गिवन टाइम है उसके हिसाब से काफी मतलब कंफर्टेबली कोई भी जो इनमो वगैरह मतलब जिसको इस तरह ओरिएंटेशन है इनमो टाइप का, वो बच्चा इसको आराम से कर सकता है, ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया मेरे साथ, अब उनको ये था कि आईएसआई का पेपर है तो बहुत टफ होगा, पहले से ओपिनियन बना लिया, और उसमें उनको फिर हर चीज ऐसे लगने लग गई कि यार ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है, ये मतलब ये तो बहुत बहुत ही अजीब सा लॉजिक लगेगा। फिर उन्होंने सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन देख के उनको सारी चीजें नॉर्मल लगी। अब पॉइंट ये है कि एक जो नोशन हमने डेवलप कर रखा है किसी भी चीज के लिए, और जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, यार ये आईएसआई का पेपर है, क्या ये हमसे होगा? एक तो ये थॉट प्रोसेस हुआ। दूसरा थॉट प्रोसेस ये, आईएसआई का पेपर है यार, इसको तो अगर इसमें एक दो क्वेश्चन भी हो जाए ना हमारे तो बढ़िया ही है। तो आप समझ रहे हो यहां पे दो तरह की स्ट्रैटेजी है। एक होती है कि यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू लूज टू गिव दैट पेपर, यू हैव एवरीथिंग जो अप है, मतलब उसमें अपसाइड ही अपसाइड दिखे आपको। जब आपकी ऐसी मेंटालिटी हो जाएगी जब आपको अपसाइड ही अपसाइड दिखे हर चीज के अंदर, या फिर ओवर ऑप्टिमिस्टिक होने के लिए नहीं बोल रहा मैं आप लोगों को, मैं ये चीज बोल रहा हूं कि यार अगर कोई स्टूडेंट पूरा आईएसआई का पेपर सॉल्व कर रहा है, जेई के अंदर 352 मार्क्स ला रहा है, 90% जेई के पेपर में स्कोर कर रहा है, आपके जो रेगुलर पेपर्स हैं उसमें आपके बैच का कोई बच्चा टॉप कर रहा है, तो आपको ये पता चलता है कि यार ये मार्क्स, ये लेवल अचीवेबल है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस बच्चे की परफॉर्मेंस को क्वेश्चन कर लो, या फिर आप उस बच्चे की परफॉर्मेंस से इंस्पायर होके खुद के अंदर इंप्रूवमेंट मेजर्स या खुद को इंप्रूव करने का सोचो। दूसरा काम बहुत डिफिकल्ट है गाइस, ठीक है? अगेन लेस देन 5% लोग ही कर पाते हैं इसको, लेस देन 5% ये चीज जेन्युइनली सोच पाते हैं कि यार हाँ यार मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, आई एम बिकमिंग ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है कि भाई हम पुराने हो रहे हैं, ठीक है? और जब हम पुराने होने लगते हैं तो मेरे बच्चों आपको बता दूं मैं, ये प्रॉब्लम होती है, राइट? ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना पुराने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये बहुत अमेजिंग चीज है। तो अब आप सोचो गाइस, वो स्टूडेंट है जिम क्विक, जिसका ब्रेन नॉर्मली वर्क नहीं करता, वो ये सोचे कि यार मैं इन बच्चों के साथ कैसे कॉम्पीट करूंगा, कैसे कॉम्पीट करूंगा मैं, यार मैं तो कॉम्पीट कर ही नहीं सकता इन बच्चों के साथ। तो जब ये प्रॉब्लम उसको लगी, उसने अपनी मेंटालिटी चेंज की, और उसको मेंटालिटी चेंज करने में गुड टाइम लगा। कॉलेज टाइम तक पहुंचते पहुंचते उसकी मेंटालिटी चेंज हुई, और वहां से उसने अपनी लाइफ को अपग्रेड किया। तो पॉइंट ये है गाइस, आप लोग भी ये चीज को समझोगे, ठीक है ना? और इसके लिए पता है एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। जितने भी बच्चे अभी हमारी चैट पर अवेलेबल हैं, सबके माता पिता तो टॉपर्स नहीं होंगे अपनी लाइफ में, सबके माता पिता डेफिनेटली टॉपर नहीं होंगे। आप अपने माता पिता से बस एक चीज क्वेश्चन पूछो कि आप अपने स्कूल के टॉपर नहीं थे, या आपने कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, या फिर जो भी है किया है तो भी अगर मान लो पीछे रहेंगे, आपने अपनी जिंदगी में अच्छा कैसे किया? क्योंकि देखो, अगर वो आपको एक बहुत अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे स्कूल्स में भेज पा रहे हैं, वो आपको एक बहुत अच्छे घर में रख रहा है, इसका मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम किया है, राइट? दे आर प्रिटी सक्सेसफुल, राइट? देखो, सक्सेस का जो वो होता है ना, मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना, वो छोटा बड़ा हो सकता है, मगर एक सक्सेस सक्सेस होती है, राइट? तो अगर वो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब दे देमसेल्व्स आर सक्सेस स्टोरी। उनसे एक बार ये पूछ के देखो कि
उनके अंदर ये मोमेंट कब आया था? जब उन्होंने पॉजिटिव साइड्स को देखना चालू किया अपने वर्क के अंदर। ठीक है, देखो, दुनिया का हर इंसान, किसी भी देश का हो, अपने पॉलिटिशियंस को तो मतलब ये मान के चलो कि बुरा भला कहता ही कहता है, उस चीज की टेंशन मत लो, वो नहीं कह रहा, बट रियल लाइफ में जो उनका रियल वर्क है, वहां पे उन्होंने ये कैसे थॉट प्रोसेस डेवलप की कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव सोचना चालू किया। अगर वो स्कूल टाइम पे सोचना चालू कर देते, स्कूल टॉपर्स बन जाते। जेई के टाइम पे सोचना चालू कर देते, जेई टॉपर्स बन जाते। और उन्होंने अपनी जॉब में सोच लिया होगा, सब आगे पीछे ये चीज समझेंगे, सीखेंगे, ये पक्का है। जितना लेट सीखेंगे उतनी लेट सक्सेस मिलेगी। कोई नहीं सीखेगा तो एक मीडियोकर सी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, वो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मीडियोकर जिंदगी भी जीने वाले काफी सारे लोग हैं। ठीक है, बात यह है कि क्या आप अपने आप से करेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं कि ओके, यू आर ऑल्सो ऑसम, आई एम ऑल्सो ऑसम, राइट? दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। और आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी अमेजिंग टीचर्स है ना, जितने भी अमेजिंग टीचर्स हैं, वो किसी दूसरे को भला बुरा नहीं कहते। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप मेरी क्लासेस के अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्सन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्सन। मैं क्या बोलता हूं? वो भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। आई हैव बिलीव ऑन माई सेल्फ, आई एम गुड, दे आर ऑल्सो ऑसम। देखो, मैं ये मानता हूं, बिना ऑसम होके आप अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा कैसे सकते हो? इन द लॉन्ग रन द कंटेंट इज द ओनली थिंग विच मैटर्स। लंबे समय में वही पर्सन चलेगा जिसके पास बहुत अमेजिंग कंटेंट है, राइट? तो यही चीज आप लोग को अपनी लाइफ में भी लानी पड़ेगी। यू आर ऑल्सो ऑसम, दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी ऑसम, बट यू जस्ट नीड टू वर्क on this thing that you remain awesome, and you can remain awesome if you ask correct questions every time, right? So that is the most important. चलिए, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्टिविटी। अब देखो, अब ये चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो भी मेजर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, वो लॉन्ग टर्म मेजर्स है, और हो सकता है कि आप लोग अभी उसको यूज नहीं करते हो। जैसे प्रोडक्टिविटी के बारे में डेफिनेटली बात की कि देखो, आप चाहे टेंशन लो या ना लो, आपको सोना प्रॉपरली पड़ेगा। अगर आप स्लीप कम लेते हैं और फिर उसके हिसाब से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में मैं विश्वास रखता हूं। क्यूरेटिव मेजर्स क्या होते हैं? आप कम सो, फिर मेडिटेशन वगैरह करो, और कम स्लीप में भी परफॉर्म करने की कोशिश करो। इसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है, मैं खुद मानता हूं, क्योंकि एग्जाम प्रेशर के टाइम पे आपको नींद कमी आएगी, बट इन जनरल जीवन में अच्छा सोना आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे आज मैं खुद मिनिमम 7.5 hours to 8 hours सोता हूं, तब जाके मेरा दिमाग काम करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, सिमिलरली ईटिंग ईटिंग हैबिट्स, उनके बारे में मैं काफी बार बात कर चुका हूं। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, डिफाइन योर सेल्फ एंड योर पर्पस। आपका पर्पस क्या है? क्या आपका पर्पस ये कि यार मेरे को इस बच्चे को हराना है, मेरे को इस बच्चे से आगे निकलना है? क्या आपका पर्पस ये है? ठीक है, दो तरह के पर्पस हो सकते हैं। आईओक्यूएम एग्जाम्पल, आईओक्यूएम एग्जाम का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो आईओक्यूएम एग्जाम के अंदर आपका हो सकता है यार कि मेरे को टॉप 450 में आना है, एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता है कि यार मेरे को इस पर्सन से ज्यादा नंबर लाना है। अब मान लो उस पर्सन के 3 नंबर आए, तुम्हारे 4 नंबर आए, ठीक है, 3 नंबर आए और तुम्हारे 4 नंबर आए, और तुम खुश हो रहे हो कि भाई मेरे तो इससे ज्यादा आ गए, बस मेरे जीवन में सब कुछ सही हो गया। ये हो सकता है। एब्सोल्यूट पर्पस आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा अपनी लाइफ का, एंड इट कैन नॉट बी विद रेफरेंस टू अनदर पर्सन। ठीक है, यहां पे आपको रेफरेंस फ्रेम एब्सोल्यूट लेना पड़ेगा कि आप एब्सोल्यूटली अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और जब आप वो पर्पस डिफाइन करते हैं ना, तब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स भी उसी हिसाब से चूज करते हैं। जैसे एक बच्चा जिसको यूट्यूब पे डेफिनेटली पता है कि उसको करना क्या है, जैसे यार वो आईओक्यूएम के लेक्चर्स ढूंढ रहा है, तो वो इधर उधर नहीं भटकेगा, किसी ना किसी एक यूट्यूबर को पकड़ेगा और उससे पढ़ेगा, आईओक्यूएम ही पढ़ेगा। ये नहीं आईओक्यूएम से टेंजेंट होता 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 बहुत चला गया। ठीक है, आप लोगों ने मतलब ये डायग्राम देखा होगा, देखो ये डायग्राम मेरे को बहुत अमेजिंग लगता है टेंजेंट्स का। ठीक है, कौन सा है वो डायग्राम? ठीक है, और इसको मतलब लाइफ में लोग डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको ये पाथ लेना है, ठीक है, आपको ये पाथ लेना है, मतलब आपकी सक्सेस का पाथ ये है, यहां से स्टार्ट हुआ, आपका टेंजेंशियली कहीं और निकल जाते हो, फिर आपको कोई इधर परपेंडिकुलर फोर्स आप पे एक्ट करती है, फिर आप चलते हो यहाँ पे, जैसे मेरा मोटिवेशन मान लो कि ये परपेंडिकुलर फोर्स है, फिर आप टेंजेंशियली निकल जाते हो,
फिर आपको कोई अंदर लाता है, फिर आप टेंजेंशियली निकल जाते हो। तो हर जगह आपके ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं जब आप टेंजेंट पे चले जाते हो। सुना है ना आपने ये फ्रेज कि यार ये टेंजेंशियली निकल गए हम लोग कहीं पे। ये फ्रेज सुना होगा आपने डेफिनेटली। तो ये एक टिपिकल स्टूडेंट है जो करता ही करता है। समझे आप मेरी बात? और ये तभी होगा जब आप मतलब इस पे आप इस पाथ पे तभी रह पाएंगे जब आपको अपना पर्पस पता है कि आपका पर्पस क्या है। डिफाइन योर सेल्फ, व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट, व्हाट इज इट दैट यू रियली वांट। सर इसने ये किया हुआ, इसने वो किया हुआ, तो मैं भी करूंगा। मतलब कैन यू इमेजिन एक 11th क्लास का स्टूडेंट जो केवल सीबीएसई वगैरह करके आया है, अब एक स्टूडेंट है जो 9 10 क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री ओलंपियाड की तैयारी करके आया है। अब 11th क्लास में ये दोनों बच्चे एक ही बैच में पढ़ते हैं, और अब इसने जो सब कुछ नहीं किया ना 11th क्लास के बच्चे ने, ये बच्चा प्रेशर में आके बोलता है सर मेरे को भी ये सारे एग्जाम एक साथ क्लियर करना है क्योंकि इसने किया हुआ है। अब ये एक बेवकूफी भरा डिसीजन है, क्योंकि पहली बात तो जब आपने केवल सीबीएसई लेवल की पढ़ाई की हुई है, इसका मतलब यह है कि आपको अभी एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ रहा होगा जेई को भी मैनेज करने में। तो आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि भाई उस बच्चे ने ये सारे एग्जाम किए तो मैं भी करूंगा। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप जेई में कैसे परफॉर्म करें, व्हाट इज दैट यू वांट। क्या आपको एमआईटी जाना है? एमआईटी में लेस देन 5 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। क्या आप लोग का एमआईटी जाना है? और अगर आप लोग को एमआईटी जाना है, आपकी चांसेस क्या है? बी रियलिस्टिक यार, बी रियलिस्टिक। आईआईटी में सिंगल डिजिट या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट रैंक लाके किसी अच्छे से कॉलेज में आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस में पढ़ो, इलेक्ट्रिकल में पढ़ो यार, बहुत बढ़िया जिंदगी रहती है। इंटरनेशनल ब्रांड बन जाओगे, इंटरनेशनल ब्रांड। टॉप 1000 में रैंक लाने की तो सोचो, एम तो बनाओ। और अपना पर्पस जब आपने डिफाइन कर लिया ना, तो आप क्या है कि इस पाथ पे चल पाते हो, जो पाथ मैंने बनाया था उस पाथ पे आप चल पाओगे। वरना आप क्या टेंजेंट पे जाते रहोगे, बार बार टेंजेंट पे। और जरूरी नहीं है कि आप टेंजेंट पे निकल गए तो नॉर्मल फोर्स एक लग जाए और आप वापस से ट्रैक पे आ जाओ। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा। यू विल बी लकी अगर आपके लिए ये फोर्स हमेशा अवेलेबल रहे, बट हमेशा ये फोर्स अवेलेबल रहती नहीं। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्या बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं? कुछ बच्चे तो होते हैं, बट देन बहुत ही मेहनत भी कर रहे होते हैं वो बच्चे। ठीक है, फिर देखिए बेबी स्टेप्स टू ग्रेटनेस। अब ये चीज ध्यान से समझा है ना। स्टेप्स, बेबी स्टेप्स क्या होती है कि भाई हमने स्टेप बनाई, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हमारा एम क्या है, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब मैकेनिज्म क्या होगा, किसी भी एम को अचीव करने के लिए मैकेनिज्म क्या होगा, और उस मैकेनिज्म को फॉलो करना, उसको क्वेश्चन ना करना, उसको उस मैकेनिज्म को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ब्लैक में लिखा हुआ है, बट नॉनदलेस पहला है ये एम्स, फिर उसके ओहो, पहला है एम्स, फिर ऑब्जेक्टिव्स, फिर थर्ड जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए सेट किए हैं या आपने सेट किए हैं उसको वॉरियर स्पिरिट के साथ फॉलो करना। क्योंकि आप कुछ भी रास्ता बनाओगे ना, उस पर चलना हमेशा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर उस पर चलना मुश्किल नहीं हुआ ना, इसका मतलब आपने बहुत इजी रास्ता अपने लिए चूज कर लिया है, जिससे सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है। सक्सेस मिलने का जो रास्ता होता है जनरली डिफिकल्टी होता है, खासकर एकेडमिक लाइफ के अंदर तो वो डिफिकल्ट ही होता है, जिसमें दुनिया भर की क्लासेस होती है, दुनिया भर का होमवर्क होता है, दुनिया भर का रिवीजन होता है, दुनिया भर की टेस्टिंग होती है, दुनिया भर का एनालिसिस होता है। दुनिया भर की सारी चीजें करने के बाद आप लोग के चांस बनते हैं कि आप सक्सीड करोगे, अगर आपका एग्जाम के दिन अच्छा रहा। एग्जाम के दिन अगर दिन अच्छा रहा, आपकी तबीयत खराब नहीं हुई, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और फिर आप परफॉर्म करते हो, तो वो वॉरियर स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए कि बिना अपने खुद को क्वेश्चन किए आप मेहनत कर सको। खुद को क्वेश्चन करते हो आप, पता है आपने एम बना लिया, ऑब्जेक्टिव्स बना ली कि भाई मेरे को इन टीचर से पढ़ना है, मेरे को ये फॉलो करना है, फिर आपको डाउट हो जाता है यार मैं उनसे पढ़ू तो ठीक है ना। यार वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिससे इस बार टॉप 10 में रैंक आई है, मैं उधर जाऊं क्या यार। अभी मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हूं जिससे इस साल टॉप 10 में रैंक आई थी। जब मैंने एडमिशन लिया, मैंने इसी बेसिस पे लिया था क्योंकि टॉप 10 में रैंक आई। अब मैं अब दूसरे इंस्टीट्यूट से आ गया, तो मैं उधर जाऊं क्या? अगले साल किसी और इंस्टीट्यूट से आएगी तो उसमें चले जाओगे। तो तुम्हारा मन क्या चंचल, और ऐसे चंचल मन को कौन खत्म करता है? वॉरियर स्पिरिट। वॉरियर स्पिरिट क्या होती है कि किसी काम को शिद्दत से लगातार करना। समझे क्या?
डू रिपीट, डू रिपीट, डू रिपीट, डू रिपीट, मतलब हर दिन, डे इन डे आउट आप लोग को होमवर्क करना, डे इन डे आउट लेक्चर्स अटेंड करना, डे इन डे आउट रिविजन्स करना। ये एक पीरियोडिक प्रोसेस है, ठीक है। इस पीरियोडिक प्रोसेस को फॉलो करने के लिए वॉरियर स्पिरिट चाहिए, और वो वॉरियर स्पिरिट अगर आपके अंदर है तो ये एक ऐसा बेबी स्टेप है जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा। एंड देन फीडबैक, फीडबैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने वॉरियर स्पिरिट दिखाई, एम्स, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद अपनी में कुछ कुछ चेंज किए। जैसे अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैं जो ट्रैकर्स भरवाता हूं उन ट्रैकर्स के अंदर आप लोग लिखते हैं कि हर एक लेक्चर के बाद कि भाई ये पर्टिकुलर लेक्चर में मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ये आपके लिए फीडबैक, उस फीडबैक पे आपको वर्क करना है। इस संडे को जैसे टेस्ट हुआ, तो टेस्ट के बाद आपको दिखा कि यार ट्रिग्नोमेट्री मैंने ढंग से रिवाइज नहीं की थी, तो आपको फीडबैक मिल गया, उस फीडबैक पे वर्क करो। वो फीडबैक जो है ना, आपकी आगे की स्ट्रेटेजी फिर से बना देगा। और मैंने क्या बोला था, देयर इज नो लॉन्ग टर्म विजन, याद है वो वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बोला था देयर इज नो लॉन्ग टर्म विजन। एम्स क्या है यार, मतलब एम हो गया, अब आपको ये चीज, आपका इमीडिएट एम ये है कि ट्रिग्नोमेट्री इंप्रूव करो। तो एक हफ्ता मैथमेटिक्स का जो रिवीजन स्लॉट है आपकी जिंदगी में, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में लगाना है, खत्म बात, बहुत सिंपल सी बात है। ये चीज गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेबी स्टेप्स टू सक्सेस, छोटे 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 स्टेप्स आप लोग लेंगे, सक्सेस मिलेगी। बाकी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद माइंड मैप, ठीक है, ये बहुत अमेजिंग है। अब ये पता है, ये बहुत अमेजिंग लगा मेरे को, और मैंने इसको चेकआउट भी किया था, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। स्टडी म्यूजिक, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखे, मैक्सिमम मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका कंसंट्रेशन लेवल का इशू होता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो एक स्टडी म्यूजिक फॉलो करते हैं। फिर साइंटिफिकली प्रूवन, देखो देखो ये ऐसे म्यूजिक होते हैं जिसमें 50 to 80 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन चेक किया था, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। एक टाइप ऑफ म्यूजिक होता है बरॉक, ठीक है। तो आप लोग ये म्यूजिक ट्राई आउट कर सकते हैं। जिसको भी डिस्ट्रैक्शन का इशू है ना, डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर कुछ भी शोर हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो एक स्पेशल टाइप का म्यूजिक है, मैंने इसको देखा था, बरॉक म्यूजिक फॉर स्टडी, आप ये सर्च कीजिएगा। बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बैठता है ना, आपको कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बैठता, तो लाइक यू कैन ट्राई आउट दिस म्यूजिक। सो द ऑथर हैज एक्चुअली रिकमेंडेड दिस म्यूजिक। 1.5 घंटे का ट्रैक है, वो ट्रैक चलता रहेगा। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप लोग पढ़ रहे होते हो तो, और आपकी सराउंडिंग में शोर है, और आप अगर म्यूजिक चलाते हो, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो म्यूजिक होता है ना, वो उस बहुत सारे शोर को एक शोर में कन्वर्ट कर देता है। मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि किसी भी पर्सन को म्यूजिक सुनना पसंद क्यों होगा, क्योंकि जो दुनिया भर का शोर है ना, ठीक है, जैसे मान लो मम्मी आपके छोटे या बड़े भाई को मार रही है, ठीक है, आपके पिताजी ऑफिस की किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपकी छोटी बहन है वो मस्ती कर रही है, कुछ भी शोर हो सकता है, आपके घर पे आईपीएल का मैच चल रहा है, वो भी शोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सारे जो अलग अलग हिट्रोजीनियस शोर है ना, वो एक होमोजीनियस शोर में कन्वर्ट हो जाते हैं म्यूजिक से, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और वो एक रिदमिक म्यूजिक होता है। रिदमिक म्यूजिक क्या होता है, रिदमिक म्यूजिक की हमें आदत हो जाती है, ठीक है। रिदमिक म्यूजिक की जब हमें आदत हो जाती है ना, तो वो म्यूजिक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं करता, वो हमारा फोकस बढ़ाता है, ये चीज मुझे लगता है, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, तो ये आप लोग ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो माइंड है ना, माइंड को डेवलप करने की चीजें मैं बता रहा हूं आपको बेसिकली। तो माइंड को डेवलप करने के लिए, जैसे आपको कंसंट्रेशन का इशू, तो आप लोग ये चीज फॉलो कर सकते हैं। और इससे क्या है ना, आप एक हैबिट बना लेंगे अपनी कि कैसे आप लोग ये चीज करते हैं। जैसे मैं गाइस, अब मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बताऊं, तो मैं क्या है ना, स्लो सॉन्ग सुनता हूं, स्लो सॉन्ग, ठीक है। जैसे नुसरत फतेह अली साहब की कवालियां हैं, 29-30 मिनट्स की है, वो चला के रख देता हूं और मैं अपना काम करता रहता हूं, मेरी बहुत अमेजिंग प्रोडक्टिविटी आती है उस समय, ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है इसी तरह से। फिर बेबी स्टेप्स, ठीक है। आई इंटेंड टू पुश फियर असाइड, तो आप अपने फियर को दूर कर सकते हैं, ठीक है। सो इमेजिन अ एलिफेंट, जो जितना उसका पैर है ना, उसी के बराबर ट्रंक पे चलने की कोशिश करें। ये ओवरकम करना होता है अपने फियर को, ठीक है। अब
पॉइंट ये कि मतलब अभी मैं पता 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं मेरे साथ या कहीं पे भी कर रहे हैं, वो ये बोलते हैं मुझे सर ट्रिग्नोमेट्री मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं छोड़ दूंगा। इतना जल्दी अपने फियर्स को, मतलब फियर से कंसीड करना बहुत बुरी बात है। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, 100% इज नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब बहुत कम फाइट मार के अपनी वॉरियर स्पिरिट को असाइड रख के आप अपने फियर्स से हार जाते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स मैक्सिमम होते हैं। 90 to 95% लोग गिव अप करने वाले होते हैं कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, पूरी प्रॉपर फाइट मारे बिना। एक होता है कि यार मैंने पूरी फाइट मारी, मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं, तो आपने उस पूरी चीज को ही ऑल टुगेदर छोड़ दिया, वो अलग चीज है। बट ये गलत है, आप अपने फियर को ओवरकम करते ही नहीं, राइट। सिमिलरली विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ये बहुत अमेजिंग है गाइस। ठीक है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है। अब आप देखिए कि ये ब्रेन है, ये ब्रेन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से तो काफी स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बहुत नीट है, बहुत नीट है। इधर एक जगह पे कुछ पड़ा हुआ है, इधर एक जगह पे कुछ पड़ा हुआ है, ये एक नीट चीज है। मैक्सिमम जो टॉपर्स है ना, उनके दिमाग में ये जो आर्किटेक्चर है ना, ये बहुत प्रॉपर होता है, बहुत प्रॉपर होता है। और बहुत प्रॉपर होने का गाइस रीजन है, वो ये है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को जब एसिमिलेट करते हैं तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एसिमिलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं कि जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज। जिस जिस बच्चे ने आईओक्यूएम का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, वो एक काम करे इस वीडियो के बाद, हर एक स्ट्रीम में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थियरी, कॉम्बिनेटोरिक्स, इन चारों के अंदर जितने भी तरह के प्रोफाइल होते हैं, जितने भी तरह के प्रोफाइल वो नोट डाउन कर दें, लिस्ट डाउन कर दें। अगर उन्होंने सारे लिस्ट डाउन कर दी ना, इसका मतलब उन्होंने बहुत स्ट्रक्चर तरीके से इंफॉर्मेशन सॉर्ट कर रखी है अपने दिमाग में। और अगर नहीं कर पाया ना, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, गड़बड़ हो रही है। आज एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहा था मैं सुबह, ठीक है, और उसने मुझे ये चीज बताई, जैसे मैंने उससे सिंपल ये चीज पूछी कि यार फर्मैट लिटिल थ्योरम जो होती है, उसके अंदर जो मॉड पी होता है, वो पी क्या हमेशा प्राइम नंबर होना जरूरी है? उसका आंसर गलत था। टॉपर स्टूडेंट है, बहुत अमेजिंग स्टूडेंट, उसका आंसर गलत था इस चीज के अंदर, क्योंकि वो भूल चुका है, उसके दिमाग में जो स्ट्रक्चर है ना वो प्रॉपर नहीं है। आप लोग खुद सोच के देखो कि क्या आप लोगों को जितनी भी प्रोफाइल होती है या सारी याद है, जो जेई एस्पिरेंट्स है, वो जेई एस्पिरेंट्स जितने चैप्टर आपने पढ़ लिए, क्या उनके सारे के सबके टॉपिक्स लिख सकते हो कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है? एक स्ट्रक्चर, बस एक मैप बनाना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा उसकी डिटेल्स नहीं जाननी मुझे, बस मैप जानना है। क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपका दिमाग कैसे वर्क करेगा, एक वायर जाएगा यहां पे, एक पर्टिकुलर टॉपिक तक पहुंचेगा, उसको आपकी कैशे के अंदर डालेगा और फिर आप एक्टिवेटेड होंगे। समझे क्या मेरी बात? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। फिर अगला क्वेश्चन, अब देखो, तो ये यार एक बहुत अमेजिंग चीज है। फिर रीडिंग, ये तो यार अब तुम लोग मानते तो हो नहीं, बट डिपेंड करता है कि आप लोग इस रीडिंग सेशन को किस तरह से लोगे। तो मैंने इसको ट्वीट किया है आप लोगों के लिए। रीडिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्सेप्चुअली अपने आप को अपग्रेड करना। मैं इस चीज को मानता हूं, जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, रीड अबाउट प्रोडक्टिविटी लेस एंड इंप्लीमेंट मोर। दुनिया भर के प्रोडक्टिविटी सेशंस मत देखो यार, इंप्लीमेंट करना चालू करो। बहुत सारे प्रोडक्टिविटी सेशंस तुम लोगों ने देख लिए। वंस इन अ वाइल ट्राई टू थिंक वेरियस वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। थिंक की जगह थिंक आएगा, थिंक वेरियस वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और ये चीज है, अलजेब्रा इन ज्योमेट्री, इन नंबर थ्योरी, इन कॉम्बिनेटोरिक्स, इन कोनिक्स, इन कैलकुलस, इन अलजेब्रा। मतलब ये है कि क्या आप किसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मॉडल आउट कर सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन को लेके आप एनालाइज करो, जितना एनालिसिस कर सकते हो उतना पॉसिबल। जैसे मैंने बोला, वो जो क्रिएटिव हाफ एन आवर है ना आपका, जब आपने पूरा सोशल मीडिया साइड में कर रखा है, उस समय क्या आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं? रीडिंग हैज अ ब्रॉडर मीनिंग। मैं ये नहीं कह रहा नॉवेल्स पढ़ो, मैं ये नहीं बोल रहा प्रोडक्टिविटी चीजें पढ़ो, ये मैं पढ़ सकता हूं क्योंकि मैं अभी टाइम अफोर्ड कर सकता हूं उस चीज के अंदर, बट आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग को ये चीज समझनी है कि जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो, क्या आप उसको कॉन्सेप्चुअली इस लेवल पे डेवलप कर सकते हो कि आपको इसका प्रॉपर फील आए एज अ टीचर। कहते हैं ना वो चीज कि यार किसी चीज को अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो किसी और को पढ़ा दो, वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। और आप लोग देखेंगे
कि टीचर के लिखे हुए सॉल्यूशन और स्टूडेंट के लिखे हुए सॉल्यूशन बहुत डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक टीचर को बहुत अमेजिंग फील होती है किसी पर्टिकुलर चीज की, मगर स्टूडेंट अपने हिसाब से एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से कुछ चीज लिखता है। राइट? तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। राइट? सही बोल रहा है तने, तने बिल्कुल सही बोल रहा है, तने बिल्कुल सही बोल रहा है अभी। ठीक है गाइस, तो यार अब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला कंक्लूजन ये है, डोंट थिंक यू हैव लेस ब्रेन। क्योंकि आप अपने जीवन में ये पाएंगे कि आपसे ज्यादा ब्रेनी लोग जिनको आप मानते थे उनसे आप आगे निकलोगे, जिन लोगों को आप अपने से कम दिमाग वाला मानते थे वो आपसे आगे निकलेंगे, ये आप देखोगे पक्का। हर इंसान ये देखता है अपनी जिंदगी। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो आज हर कंपनी का सीईओ आईआईटी जेई रैंक 1 होता। ऐसा नहीं है। सुंदर पिचाई वॉज नॉट अंडर आईआईटी जेई रैंक 1, राइट? ही वॉज नॉट। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, ही वॉज नॉट AIR42, राइट? वो तो आईआईटी से भी नहीं है, गौरव मुंजाल। तो पॉइंट ये है कि नेवर थिंक दैट यू हैव लेस ब्रेन। नर्चर ओवर नेचर। मैंने आप लोगों को बताया, जो कुछ बच्चे बोलते हैं सर गॉड गिफ्टेड लोग होते होंगे यार, बट अपने आप को नर्चर करो। जब आप अपने आप को नर्चर करोगे, अपनी बिहेवियर्स, अपनी आदतें सुधारोगे ना, बेशरम की जगह थोड़े से आप थॉटफुल पर्सन बनोगे, बिहेवियर आपका ऐसा होगा जो एक टॉपर का होता है, एक वॉरियर का होता है, तब आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्ट्रक्चर। अगर आपका जो माइंड मैप है ना वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से क्रिएटेड है ना, तो आपको सक्सीड होने से कोई नहीं रोक सकता। इस समय ये करके आप अपना एक्सेप्शनल बीइंग है ना उसको अनलॉक कर सकते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत डिफिकल्ट चीजें बताइए मैंने, मतलब कोई इजी चीज नहीं है, हर किसी के बस की है भी नहीं। और जो आज ये सुन रहा है ना मेरे वीडियो, हर कोई कर भी नहीं पाएगा, गारंटी है मेरी। करके देखो कितनी मेहनत लगेगी। ठीक है, मैं तो तुमसे ये बोल रहा हूं ना, देखो जैसे जिस भी स्टूडेंट को फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल छोड़ के देखो एक बार 3 दिन, 3 दिन फुटबॉल छोड़ के देखो, मत देखो। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं गाइस, मैं क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, मैं खुद क्रिकेट नहीं छोड़ पाता, बट जेई की प्रिपरेशन में 2 साल, मतलब मुझे पता था, मतलब मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर उस समय सीरीज खेलते थे, केवल वो मैच उस समय देखता था मैं जब सचिन की बैटिंग चलती होती थी, केवल, बाकी नहीं देखता था। बाकी मैंने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया था। वरना पता है, अगर फालतू के, मतलब मान लो जिम्बाब्वे नामीबिया के मैच चल रहे हो ना, वो भी देख लेता था मैं, इतना ज्यादा मेरे को क्रिकेट से प्यार था। समझ रहे हो? बट मैंने छोड़ा क्योंकि इट नीड सेक्रीफाइस, स्ट्रक्चर्ड स्टडी, सब चीजें हैं, और ये बहुत डिफिकल्ट है करना। करके देखो, बहुत मजा आएगा। सो गाइज, आई होप आज की कहानी आप लोगों को समझ में आई। सो जो भी बच्चे ऐसे ही वीडियो सुन रहे थे उनको बढ़िया लगा और मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत जैन, AIR42, JEE 2008, बीटेक IIT बॉम्बे, INCHO गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 स्टूडेंट्स, 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। अगर आप लोग गाइज मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही बात है गाइज, वाइब्रेंट अकेडमी जो है वो अब अनअकैडमी पर पढ़ाएगी, तीनों ही डिवीजन में, जेई में भी, नीट में भी और जूनियर डिवीजन में भी। जो छोटा 6 से लेकर 10th क्लास का जो डिवीजन है, ऑनलाइन, दे आर एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पार्टनर ऑफ अनअकैडमी। इसका मतलब ये होता है कि वो लोग अब यहां पे पढ़ाएंगे, सातों डायरेक्टर्स आईआईटी जेई प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो अब मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी किसी भी तरह की कमी आईआईटी जेई प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि दे हैव गिवन न्यूमरस रैंक वंस यार। मतलब जब मैं पढ़ता था तो बंसल क्लासेस में पढ़ाते थे वो। ठीक है, बंसल क्लासेस के समीर बंसल सर अन अकेडमी पे। ठीक है, फिर आपके न्यूक्लियस एजुकेशन वाले सारे अन अकेडमी पर है, वाइब्रेंट वाले, मतलब कोटा का जो सारा आईआईटी जेई का जो क्रीम है ना, वो अन अकेडमी पे आ चुका है। मतलब जो जिन लोगों से पढ़ने के लिए, जिनका नाम सुन के लोग कोटा आते थे ना, वो सारे के सारे लोग अब अन अकेडमी पर हैं। ये रियलिटी है। ठीक है, सो गाइस, इट्स अ गुड न्यूज फॉर मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, और कुछ बच्चे काफी सारी चीजें करते होंगे इसमें से। सो गाइस, अगर इफ यू वांट टू अटेंड लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन चाहते हैं आप एडुकेटर के साथ, लाइव पोज एंड लीडर बोर्ड, सब चीजें आप लोग को मिलेंगी गाइस। आईआईटी जेई का प्लेटफॉर्म अब विदाउट डाउट गाइस ये कहा जा सकता है इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहां पे कोटा के इतने अमेजिंग टीचर्स पढ़ा रहे हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिनकी
100 से ज्यादा टॉप 100 में रैंक्स वो दे चुके हैं अक्रॉस द इयर्स, राइट। सो बहुत अमेजिंग टीम्स अब आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए अन अकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, 1 या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चूज कीजिए, और पीजे लाइव कोड, ये मेरा कोड है, इस कोड को याद रखिए, पीजे लाइव कोड, अमेजिंग कोड, और ये कोड यूज करके मुझे आप बताएं। ठीक है, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस। तो जैसा मैंने आप लोग को बोला था, टेलीग्राम जिन एडुकेटर्स को आप फॉलो करते हो ना, उनकी अपडेट्स के लिए ही आप टेलीग्राम रखें। टेलीग्राम डाउनलोड करके प्रशांत जैन ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और इसको अनम्यूट कर ले। ठीक है, सो गाइज आई होप आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो गई। तो बस अब किस चीज का इंतजार है, बस आप लोगों को अन अकेडमी ज्वाइन करना है, और अन अकेडमी ज्वाइन करने के लिए मेरा कोड यूज करना है, पीजे लाइव। थैंक यू।